नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं वन पीस के एक और चैप्टर रिव्यू में, जहां हम रिव्यू कर रहे हैं चैप्टर 1153। तो इसका टाइटल है द बर्थ ऑफ लोकी। एंड सबसे पहले हम आते हैं हमारे कवर पेज पे, जिसमें हम देखते हैं यामाटो और किकुनोजो को एक साथ। किकुनोजो जो है वो अब रिंगो एरिया जो है वहाँ की डायमियो बन चुकी है। डायमियो इज अनदर एक लीडर टाइप ऑफ एरिया, जैसे एमएलए वगैरह कुछ, आई डोंट नो कैसा चलता है, बट क्या वो अब दाइमियो बन चुकी है। एंड यहाँ पे यामाटो का जो पूरा पिलग्रिमेज है वो फाइनली ख़त्म होता है। एंड उसने पूरा जो वानो है उसको एक्सप्लोर कर लिया है। हम सारे एरियाज देख ही सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अब चलते हैं सीधा चैप्टर पे। एंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है हमारा किंग हेरल्ड, डोरी और ब्रॉगी के चाइल्डहुड के एक फ़ोटो से, जहाँ हम देख सकते हैं कि तीनों एकदम मस्ती में मज़े कर रहे हैं एंड बहुत खुश है। एंड एक और थिंग जो हम देखते हैं कि किंग हेरल्ड की हाइट जो है वो बाकी दोनों से थोड़ी सी ज़्यादा है। रीज़न बीइंग, जो एंशिएंट जायंट्स होते थे उनकी हाइट और स्ट्रेंथ यूजुअली ज़्यादा होती थी, जो कि रॉयल ब्लड लाइन में ही बची है। एंड ऑब्वियसली हमारा किंग हेरल्ड जो है वो उसी ब्लड लाइन का भी पार्ट है। ऑल्सो किंग लोकी, प्रिंस लोकी, अभी किंग बना नहीं है वो। सो अभी हम देखते हैं कि कट होता है एंड जो किंग हेरल्ड है वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है। एंड वो बोल रहे हैं कि बाहर के लोग बहुत ही वीक होते हैं एंड सबको वो इन्फीरियर समझता है। बेसिकली वो पूरी हर तरफ ऐसा घूम घूम के अपना एक्सप्लोर कर रहा है। ऑब्वियसली पायरेट है वो, सो एक्सप्लोर कर रहा है, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर किंगडम पे आके रुकता है जिसका नाम है द किंगडम ऑफ बंट, BUNT, बंट। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि एक शो चल रहा है जहाँ पे एक जायंट को इन्होंने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। एंड लोग डर के उससे भाग रहे हैं क्योंकि वो जायंट भी एकदम रोर कर रही है बहुत ज़्यादा। ये एक लड़की है। एंड जो वहाँ का जो मैनेजर है या जो भी है, वो उसको उस सबसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो बस अपना शो ख़त्म करना चाहता है किसी तरह। दिस एक्शन जो ये मतलब ये जो भी हो रहा है, किंग हेरल्ड इसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि जो जायंट्स है वो कोई मज़े लेने वाली चीज़ नहीं है, इसको एक रोड साइड अट्रैक्शन बना के तुम लोग नहीं रख सकते। सो इसलिए वो वहाँ पे जाता है एंड उस जो लड़की है उसको फ्री करके अपने साथ अपने शिप पे ले आता है। शिप पे आने के बाद जो जायंट्स है वो बोलते हैं कि ये तो बाहर से आई है जायंट एंड ऑल, ये लोग बात कर रहे होते हैं। विच गोज टू शो कि जो जायंट्स है वो सिर्फ एल्बाफ पे नहीं है, एल्बाफ के बाहर भी बहुत सारे जायंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ओनली डिफरेंस बीइंग, जो एल्बाफ के जायंट्स है उनको टाइटल दिया जाता है प्योर ब्लड लाइन का, कि वो प्योर जायंट्स है। एंड जो एल्बाफ के बाहर के जायंट्स है उनको प्योर जायंट्स का टाइटल नहीं मिलता। सो अभी के लिए जो लड़की है वो उनके शिप पे है, किंग हेरल्ड भी वहाँ पे है। एंड किंग हेरल्ड उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है कि ये लोग कुछ पानी वानी चाहिए, नाम वाम पूछता है उससे। बट उस लड़की को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड गुस्से में वो किंग हेरल्ड को एक थप्पड़ मार देती है। बोलती है कि तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है, ये लोग बुरे लोग नहीं थे, ये लोग मुझे जन्म से मतलब ऐसा बचा के लाए, जन्म से नहीं बट या ये जो है लड़की थी, ये उस किंगडम ऑफ बंट के समंदर पे आके गिर गई थी एंड लोगों ने इसे बचाया, इसको काम दिया, इसको खाना पीना दिया, इसकी इंजरीज भी ठीक की। एंड इसीलिए तुझे अब अपना शिप वापस घुमाना पड़ेगा एंड जाके उन लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। किंग हेरल्ड को आ जाता है गुस्सा कि लाइक मैं उन लोगों से क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं तो एल्बाफ का राजा हूँ। एंड यहाँ पे जो एक लाइन वो लड़की बोलती है उससे किंग हेरल्ड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है एंड चेंज हो जाता है। सो हमको पता है कि एल्बाफ के जितने जायंट्स हैं उनको सैवेजेस कंसिडर किया जाता है, उनको कोई भी इज्जत नहीं देता एंड ऑल। एंड इसीलिए जो लड़की बोलती है कि तुम लोग जो ये दिखावा करते हो ना कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, इसी रीज़न की वजह से तुमको बाहर कोई इज्जत वगैरह नहीं देता है, तुमको सब सैवेज समझते हैं। तो किंग हेरल्ड को ये बात इतनी चुभती है कि वो वापस जाता है एंड वहाँ पे लोगों से माफ़ी मांगता है। जो भी तोड़फोड़ उसने मचाई होती है वहाँ पे वो सब वो ठीक करता है। एंड वो अकेला नहीं, उसके साथ जो जायंट्स आते हैं वो उनको भी लगा देता है इस काम में कि जो इनका मिनिएचर सिटी है उसको जाके रिपेयर करो। एंड यहाँ से ये लोग काफ़ी नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि इनका मतलब ह्यूमंस का जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, खाने पीने का स्टाइल है, वो काफ़ी अलग है। फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा किंग हेरल्ड है
वो किंगडम ऑफ बंट के राजा से जाके माफ़ी मांगता है, अपना सर झुकाता है वो, एंड सर वो नीचे अपना इतनी जोर से लेटता है कि उसका सर वहाँ पे लग के वो जो एरिया है, वो ग्राउंड है, वो क्रैक हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिस लड़की से ये मिला था हमारा किंग हैरल्ड, उसका नाम होता है ईडा, IDA, ईडा, एंड वो एक साउथ ब्लू के एक आइलैंड से थी जिसका नाम है सामू बना है। एंड उसके साथ एक के बाद एक बहुत ही बुरी घटनाएं होती रहती है, जिसकी वजह से पानी में ऐसे तैरते तैरते वो आके ऐसे समंदर पे गिर जाती है, एंड वहाँ से वहाँ के किंगडम के लोगों ने उसको रेस्क्यू किया होता है। सो ये सुन के सबसे पहले जो हमारा किंग है वो पूछता है कि तो तूने ब्लड सोक्ड सरपेंट को पार किया होगा। अब यहाँ पे ब्लड सोक्ड सरपेंट कुछ और नहीं बल्कि हमारा रेड लाइन है, एंड जिस तरह से इसको बार बार ब्लड सोक्ड सरपेंट का नाम दिया जा रहा है, नॉर्स मिथोलॉजी में भी हमको एक दिखता है स्नेक, जो कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। ये स्नेक पूरे अर्थ को चारों तरफ से ऐसा पकड़ के बैठा होता है। तो मे बी दिस कुड बी अ कनेक्शन बिटवीन नॉर्स माइथोलॉजी एंड ना एल्बाफ। सो कीपिंग दैट नॉर्स मिथोलॉजी शिट असाइड, हम आते हैं वापस अपने चैप्टर पे। कट टू 105 ईयर्स अगो फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम। ओके, जितने भी कट हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। सो अभी के लिए 105 ईयर्स अगो पे हम हैं, एंड किंग हैरल्ड जो है वो बोलता है कि जितने भी पाप हमने किए हैं उन सब की भरपाई करने का टाइम आ चुका है। एंड हमें ऑब्वियसली हमको नहीं पता है कि इन्होंने क्या पाप किया है, बट वी कैन गेस कि ये लोग जो अलग अलग जगह पे जाके तबाही वगैरह मचाते थे, इसकी भरपाई वगैरह ये कुछ करेंगे किसी तरह। सो किंग हैरल्ड जो है वो एक काइंड ऑफ टूर पे निकलता है, अलग अलग जगह जाता है, वहाँ का कल्चर सीखता है, वहाँ का भाषा सीखता है, एंड अपनी कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर करने लगता है। जैसे कि इस सीन में हम देख सकते हैं कि वो किसी विलेज के डिप्लोमेट्स के साथ अपना जो साके है वो शेयर कर रहा है, जो कि अल्कोहल होता है, एंड रिटर्न में उनके कल्चर के बारे में वो नॉलेज ले रहा है। एंड जो भी उसकी जर्नी है उसके बारे में वो अपने एक बुक में लिख रहा है, जैसे ओडेन अपनी जर्नी के बारे में लिखा करता था। सो दिस अगेन गोज टू शो कि जितने भी बड़े किंग्स है वो आसपास घूम के ऐसे नोट्स वोट्स लिखते रहते हैं कि आखिर आसपास क्या चल रहा है, एंड कौन से किंगडम से उनको खतरा हो सकता है, किससे उनकी फ्रेंडशिप हो सकती है, ये सब। अगेन कट टू 81 ईयर्स अगो। यहाँ पे किंग हैरल्ड और ईडा जो है उन दोनों का एक बेबी पैदा हुआ है फाइनली, एंड एल्बाफ के जो एल्डर्स है वो बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे इस मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ईडा जो है वो एक प्योर ब्लड टाइटन नहीं है। What did he say? प्योर ब्लड टाइटन, मैं एओटी में कहाँ घुस गया? नेवर माइंड, सॉरी। सोया, ईडा जो है वो एक प्योर ब्लड जायंट नहीं है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे मैरिज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो अगेन ये जो हमारा हेरल्ड है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन एल्बाफ में तुम जब तक चाहो तब तक रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड उनके जो बेटे का नाम होता है वो फाइनली उसको नाम देते हैं हैरुद्दीन। अगले ही सीन में हमें एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मिलता है जिसका नाम है लेडी एस्ट्रेड। अब लेडी एस्ट्रेड जो है वो एक प्योर ब्लड जायंट है, नॉट टाइटन, प्योर ब्लड जायंट है, एंड उसकी शादी करवाई जाती है किंग हैरल्ड के साथ, बिकॉज जो हैरुद्दीन है उसको किंग बना नहीं सकते, तो एक चाहिए ना जिसको हम आगे चल के किंग बना सकते हैं। सो ये जो लड़की है ये एक स्टूडेंट है अर्थ विंड आर्ट्स की, एंड मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये क्या है, बट आई गेस किसी तरह का वास्तुशास्त्र है, क्योंकि जब से ये किंगडम में आती है एंड कासल के अंदर एंट्री लेती है, वो हर तरफ अपना राज शुरू कर देती है कि ये चीज़ वैसी क्यों, ऐसे करो, वो मिरर खराब है, ये चीज़ खराब है, वो चीज़ खराब है, एंड सब उसको परफेक्ट चाहिए। सो दिस गोज टू शो कि हो सकता है कुछ ऐसा जो वास्तुशास्त्र हम बोलते हैं ना कि ये वास्तु के हिसाब से गलत है, उस चीज़ का ये रहेगा। एंड हम वहाँ पे देखते हैं असुरा, जो कि गुड फॉर्चून का हॉर्स है। अब इसका भी एक रेफरेंस हमें मिलता है नॉर्स मिथोलॉजी में, जो कि है ये हॉर्स है जिसका नाम मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहूँगा, बट या सो ये जो
हॉर्स है, ये ओडिन के साथ रहता था, ओडिन इस पे राइड करके जाता था एंड बहुत फास्ट होता था ये नॉर्स मिथोलॉजी में। सो लीविंग ऑल दैट असाइड अगेन, हम आते हैं एंड कट टू 70 ईयर्स अगो, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो किंग हेरल्ड है वो अलग अलग जगह पे जाके अभी भी अपना काम वाम चला रहे हैं एंड सब कर रहे हैं, लाइक अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं एंड ऑल। एंड फाइनली जब वो एक सीन में हम देखते हैं कि वो एल्बाफ में बैठे हुए हैं एंड उनको सराउंड करके काफ़ी सारे लोग हैं एंड वो उनको जो फिशमैन आइलैंड है उसकी स्टोरी सुना रहे हैं। फिशमैन आइलैंड पे अभी अभी प्रिंस बॉर्न हुआ है, उसका प्रिंस नेपच्यून नाम है, जो हमारे आगे चल के किंग नेपच्यून बनता है, उसकी बेटी है शिराओशी एंड एवरीथिंग। सो ये सब उनको बता रहा है। देन फाइनली जो हम सब वेट कर रहे थे 63 ईयर्स अगो, जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि कासल के अंदर क्वीन को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं क्योंकि उसको एक बेटा पैदा हुआ है एंड वो उसका नाम रखती है लोकी। सो दिस इज फाइनली द टाइम जब लोकी पैदा होता है। बट जैसे ही क्वीन एस्ट्रेड उसको अपने गोद में लेती है तो उसको देख के बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसका चेहरा देखने लायक नहीं होता है, जैसे हम देख सकते हैं अभी। एंड वो डर के उसको फेंक देती है क्योंकि उसके हॉर्न्स, उसकी आंखें बहुत अजीब लगती हैं उसको। एंड वो सीधा उसको एक मॉन्स्टर डिक्लेयर कर देती है। वो बोलती है कि अगर किंग ने पूछा तो बताना मत कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, और अगर गलती से बोल दिया कि बच्चा पैदा हुआ है तो बोल देना कि मर गया। एंड क्वीन जो है उस बच्चे को सीधा अंडरवर्ल्ड में फेंक देती है। एंड एल्बाफ में एक सेइंग है कि सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट लोग वो होते हैं जिनको अपनी खुद की माँ भी नहीं अपनाना चाहती। तो लोकी को जब अंडरवर्ल्ड में लेडी एस्ट्रेड फेंक देती है तो वो वहाँ नीचे गिर के भी सर्वाइव कर लेता है, जैसे कि हमको पता है। एंड थोड़ा टाइम बीतता है, किंग भी थोड़ा उदास उदास रहता है, बट सब ठीक होने लगता है। कुछ टाइम बाद क्वीन एस्ट्रेड जो है उसको एक बहुत ही अजीब बीमारी लग जाती है, या फिर कुछ सीरियस बीमारी लग जाती है, इलनेस होता है। एंड उस इलनेस से कई टाइम तक जूझने के बाद वो फाइनली मर जाती है। सो यहाँ पे वो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो लोकी है वो अभी भी जिंदा है। एंड हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे वो एडम ट्री को क्लाइम कर रहा है ताकि वो रेल्म ऑफ सन में वापस आ सके। एंड वो पूरे खून में लथपथ पड़ा है। ऑल्सो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो लोकी है वो अपना वेपन लेके खड़ा है, उसका सिलुएट दिखाते हैं बस। ये लास्ट पैनल है जिसमें लोकी दिखता है इस चैप्टर में। एंड अपने हाथ में वो एक वेपन लेके खड़ा है। एंड लोग बोल रहे हैं कि एल्बाफ पे जो भी गलत चीज़ें हो रही है, हो सकता है बहुत बुरी चीज़ें हो रही हो, हमको नहीं पता क्या है, बट हर चीज़ का दोष सिर्फ लोकी पे दिया जाता है। सो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। एंड अगले चैप्टर में मे भी हमको पता चलेगा क्या बुरी चीज़ें हो रही थी, लोकी का क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल। किंग हेरल्ड का भी आई गेस अब सिर्फ डेथ का ही बचा है कि लोग उसको आखिर उसको स्टैब क्यों करते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। एंड या दैट्स इट फॉर द चैप्टर। अभी के लिए हम अगले चैप्टर का वेट करेंगे। अगला चैप्टर हो सकता है और भी इंटरेस्टिंग हो, या फिर जो भी होगा हम देखेंगे। सो तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड सायोनारा।